चुप कैसे रहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। तू जिसकी अमानत है बन्नो, वो साथ तुझे ले जाएगा। सखियाँ भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। शगना वाली रात आ गई, कुएं से बारात आ गई। अब तेरा रिश्ता नहीं होगा, मैं चाहूंगा। समझ गई ना तू? अगर तूने जरा भी आनाकानी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप इंदर से कह दीजिएगा कि वो मुझे भूल जाए। क्या? सच कह रही हूँ आंटी, अब मैं इंदर को कभी नहीं मिलूंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि बाबूजी बंटी का रिश्ता किसी और के साथ कर रहे हैं। क्या? चल क्या ना? हाँ इंदर, हाँ। इसलिए कहता हूँ जाओ बाबूजी से कह दे कि तू बंटी से शादी करना चाहता है। नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तब तक ऐसा नहीं करूंगा भैया जब तक आप मेरी शर्त नहीं मान लेते। कैसी शर्त? इंदर, जब बंटी सारी शर्तें तोड़ रही है तो तू क्यों अपनी बेफिजूल की जिद को पकड़ कर बैठा हुआ है? कोई बेफिजूल की जिद पकड़ कर नहीं बैठा, और ना ही बंटी कोई शर्त तोड़ेगा। मुझे अपने आप से ज्यादा बंटी पर भरोसा। अरे बेवकूफ, वो भरोसा कब का टूट चुका है। तुझे मुझ पर यकीन नहीं है ना? नहीं है ना मुझ पर यकीन? तो जाओ जाकर मम्मी से पूछ। बंटी ने खुद मम्मी को फोन करके बताया है इतनी बेवकूफी की शर्त की वजह से बाबूजी उसका रिश्ता कहीं और कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा ना भैया तो ये बंटी की मर्जी नहीं है, ये उस पर की गई जबरदस्ती है। और ऐसी जबरदस्ती के रिश्ते जिंदगी भर के नासूर बन जाते हैं भैया, जिंदगी भर का श्राप। बाबूजी फिर वही गलती दोहरा रहे हैं। बाबूजी भले ही बंटी को डोली में बिठाकर किसी और के साथ विदा कर सकते, लेकिन उसका दिल तो हमेशा मेरे पास रहेगा भैया, हमेशा। और बिना दिल के तो भैया वो एक चलती फिरती लाश बन जाएगी भैया। एक ऐसी दुल्हन जिसे डोली में नहीं, अर्थी में विदा किया जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं रोऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं रोऊंगा, खुदकुशी भी नहीं करूंगा। की यादों के सहारे, क्योंकि घुट घुट कर जीना मौत से बदतर होता है भैया, मौत से बदतर। पगले, क्यों क्यों जला रहा है अपने आप को और साथ में उस बेचारी बंटी को? क्यों? देख, मेरी तरफ देख। देख, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूं। तू बंटी के बिना नहीं जी सकता और ना ही वो तेरे बिना। देख, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू कहे ना तो मैं तेरे पैर भी पकड़ लूंगा, लेकिन बस एक बार बाबूजी से कह दे कि तू बंटी से शादी करने के लिए तैयार है, सिर्फ एक बार। अरे पगले, नहीं तो तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू समझता क्यों नहीं है यार? और इस बर्बादी का जिम्मेदार तू खुद होगा। मैं आपका छोटा भाई हूं, इसलिए मैं तो
सिर्फ 2 जिंदगियों की बर्बाद कैसे मिटा हो सकता, लेकिन आप तो 4-4 जिंदगियों के दुश्मन बन गए भैया, 4-4 जिंदगियों के दुश्मन। अहमद, एक बात कहूं? लगता है वाहेगुरु को मुझ पर थोड़ा थोड़ा तरस आने लगा है। बुरा वक्त पीछे छूटने लगा है, खुशी के दिन आ रहे हैं। अब रोहन को ही देख ले, कितना बदलाव आ गया उसमें। काश तू उस वक्त मेरे साथ होता जब रोहन ने गुड्डी की मांग में सिंदूर भरा था। आहा, ऐसा लग रहा था जैसे रब जमीन पर उतर कर गुड्डी और रोहन का मिलन करा रहे हो। दोनों की आंखों में खुशी के मोती चमक रहे थे। तो कुछ सुन रहा है? सुन तो रहा हूं। तो बोलता क्यों नहीं? तुम्हारे बोल भी रहा हूं। बोल भी रहा हूं। तो ये कोई जवाब हुआ? तुझे बात नहीं करनी है तो मत कर, हट परे। मेरे साथ साथ क्यों लगा हुआ है? ठीक है, मैं जा रहा हूं, कल ही कर लूंगा सैर। भाई लाले, सुबह सुबह फिर झगड़ा करने का मूड है क्या तेरा? झगड़ा मैं कर रहा हूं कि तू कर रहा है? अच्छा भाई, मेरी गलती है। बोल, क्या समस्या है? समस्या ये है कि तेरा दिमाग काम नहीं करता, तो भूल गया। और तुझे ये भी याद नहीं होना है कि आज बंटी की सगाई है और चौधरी हरिदास जी 4 बजे अपने परिवार समेत आ रहे हैं। अब चौधरी हरिदास जी तो याद है ना, और वही जज साहब जिन्होंने हमारे हक में फैसला सुनाया था। नहीं यार, पहली बार सुन रहा हूं तेरे मुंह से। फिर थाने कसने लगा। ठीक है, जा रहा हूं मैं, और फिर याद नहीं दिलाऊंगा मैं। आधे घंटे के बाद मैं बाजार जा रहा हूं, जी करे तो गड्डी लेकर आ जाना, और फिर ये नहीं कहना कि बाद में बतलाया नहीं था। क्यों झूठी तसल्ली दिए जा रहा है अपने आप को? मैं भी जानता हूं कितनी खुशी है तुझे बंटी की सगाई की। गुड्डी, अभी सभी लोग पीछे बैठे हैं, मैं चला जाऊं, फिर आ जाना। ठीक है रोहन, एक बात कहूँ? आजकल के ज़माने में बिना सिफारिश की नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। अगर तुम कहो तो मैं अहमद चाचा से बात करूँ तुम्हारी नौकरी के लिए। नहीं गुड्डी, अहमद चाचा से बात करने का मतलब है बाबूजी से बात करना, और मैं नहीं चाहता कि उन्हें मालूम चले कि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। प्लीज गुड्डी, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम इस बात का जिक्र किसी से मत करना। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। दीदी, क्यों चिल्ला रही इतनी जोर से? क्योंकि मुझे भूख लगी। वो तो मुझे भी लगी है। हमेशा ही भूख लगी। तुझे तो लगती हाय है तोते, ना? हाय मुन्नी। हाय जीजा जी। अच्छा, मैं चलता हूँ, बाय। अरे ये क्या हो जीजा जी? पहले हाय हाय और अब बाय बाय। जीजू अब नाश्ता नहीं करेंगे? मैं खा चुका हूँ, आप लोग खाओ। बाय बेटा। बाय बेटा। भूख लगी है? ये लो। अरे दीदी, पहले आप मुझे दीजिए, मुझे कॉलेज आना है, मैं लेट हो रही हूँ। दीदी मुझे स्कूल जाना, मैं भी लेट हो रही हूँ। पहले मुझे तो दीदी, मैं लेट हो रही हूँ। क्यों? अरे मेरे को नहीं जाना है। सबसे पहले मैं देख रही हूँ। पराठे के पीछे क्यों लड़ रहे हो? पराठे के पीछे लड़ रहे हो तुम लोग? मुन्नी, उसको खाने दे, मैं तेरे लिए गरम-गरम लाती हूँ। अभी आ। तू पराठा मत खाना प्लीज। क्यों? क्या हुआ? नहीं, तू देख
बैठ के पराठा खा, चल। अरे गुड्डी तू चला, तू भी बैठ जा, आजा। और वो रोहन कहाँ है? रोहन तो चला गया दीदी। चला गया बिना कुछ खाए? मैंने उसे खिला दिया था। ओह, क्या बना के खिलाया? दीदी बंटी कहाँ है? हाँ, वो तो अपने कमरे में है। तो तुम लोग ने उसे बुलाया नहीं? नहीं बुलाया था, वो नहीं आई। वो अपने कमरे में भूखी बैठी है, तुम लोग यहाँ पे बैठ के पराठा खा रहे हो। चलो वो भी घी वाले। मुन्नी तो दे। ओहो तो जाओ, उसको बुला के लाओ। जाओ ना, मैंने कहा चलो। मुन्नी, दीदी कॉलेज जाना है ना, लेट हो रही हूँ। सब झलियां इस घर में। चलना, दीदी ने खाना खाने के लिए बुलाया है। मुझे भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ? चलना प्लीज। कह दिया ना मुझे नहीं खाना। क्यों, क्या हुआ? तुझे किससे नाराजगी है? खाने से, मुझसे, बाबूजी से, दीदी से, या फिर इंदर से? मैं समझ गई, तू हम लोगों से नाराज नहीं है, तू इंदर से नाराज है। क्या हुआ? उसने तुझे कुछ कहा? मैं समझ गई तेरी प्रॉब्लम। जब किसी के शरीर में जान ना होगी वो कैसे बोल सकता है? और शरीर में जान तब भी आती है जब वो कुछ खाएगा। तू चल मेरे साथ, तू थोड़ा सा खा ले, तेरे में थोड़ी सी जान आ जाएगी। तू चल चल मेरे साथ ना। बहुत सोचे तू यहाँ से जाती है कि नहीं? जब से आई है बड़बड़ किए जा रही है। मैंने एक बार कह दिया ना मुझे खाना नहीं खाना। चल अब दबा हो जाए यहाँ से। डांटती क्यों है? दीदी ने कहा था इसलिए आई थी। नहीं खाना है तो मत खाना। बंटी, बंटी क्या हुआ? यहाँ क्या बैठी? खाना नहीं खाना क्या? नहीं दीदी, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या मन नहीं कर रहा? चल खाना खा। नहीं दीदी, मेरे गले से उतरेगा ही नहीं। मत कीजिए। तो क्या करूं? इंदर को बुलाऊं यहाँ तुझे खाना खिलाने के लिए? दीदी मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो सूरत नहीं देखना चाहती। तो अपनी सूरत देख लेना, क्या हाल बना रखा है। मैं तेरा दुख समझती हूँ, लेकिन ऐसे दुख होते हैं ना, ये मन में ही जन्म लेते हैं और वही मर जाते हैं। इन दुखों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। जरा सोच, शाम को हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। वो तुझे ऐसे रोते देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे घर के बारे में? नहीं दीदी, वो कुछ नहीं सोचेंगे। मैं उन्हें कुछ सोचने का मौका ही नहीं दूंगी। संतोष, लगता है बाबूजी आ गए। मैं आती हूँ, खाना खा। संतोष पुत्र। अरे दीदी, आप आ गए? संतोष कहाँ है? वो बंटी के पास। ये सगन का सामान है, रख दो। 4 बजे आ रहे हैं जज साहब अपने परिवार के साथ। जज साहब? जज, हाँ, नरेंद्र के पिताजी, जिन्होंने हमारे हक में फैसला सुनाया था, अब तो रिटायर हो गए हैं। जल्दी से जल्दी अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी बंटी जज साहब की बहू बनेगी। मैं आज बहुत खुश हूँ। ये देखो, ये सगाई की अंगूठी है, देखो। बंटी को भी दिखा दो, अगर उसे पसंद ना आए तो बदलवा देंगे। हैं? अरे
लीजिए बाबूजी। तू यहाँ क्यों आया है इंदर? आपसे विनती कर ये कहने बाबूजी कि आप बंटी की सगाई में जल्दबाजी मत कीजिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैंने आपको वचन दिया था ना बाबू। तुझे रब का वास्ता मुझे किसी भी वचन की याद मत दिला। तेरे माँ बाप तेरी शादी का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यह इंतजार माथे का कलंक बन सकता है। मैं एक लड़की का बाप हूं। बाबूजी ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे एक दिन का वक्त दीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वचन देता हूँ कि मैं। कितनी बार वचन देगा तू? कितनी बार वचन देगा? जो वचन महीनों में पूरा नहीं हो सका वो एक दिन में क्या होगा? होगा बाबूजी, और जरूर होगा। मैं आज ही मनाऊंगा भैया को शादी के लिए। इंदर, आदमी को शर्तें वही रखनी चाहिए जिन्हें वो पूरा कर सके, और वादा वही करना चाहिए जिसे वो खुद निभा सके। ऐसी शर्तों और वादों का कोई वजूद नहीं जो दूसरे के फैसले के मोहताज हो। लेकिन बाबूजी। बस इंदर, अब तू चला जाए यहां से, और इस कार्य में फिर कभी कदम मत रखना। ये समझ ले कि तेरे और मेरे खानदान के बीच कभी कोई रिश्ता फल फूल नहीं सकता। बाबूजी, बाबूजी मेरी बात तो सुन। इंदर, बाजी, बंटी, मुझसे मिलोगी नहीं? बंटी, वहीं रुक जा। इंदर, तुम जाओ यहाँ से। दीदी आप क्या कह रही? आप तो हम दोनों के दिल के हाल को समझती हैं। दीदी मुझे एक बार बंटी से मिलने दीजिए प्लीज। इंदर, ऐसे हालात में इंसान को अपने सीने पर पत्थर रखना होता है, और तुझे भी रखना होगा। मैं रख लूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद मैं कभी जिद नहीं करूंगा, कभी बंटी के रास्ते में नहीं आऊंगा। लेकिन एक बार दीदी जाने से पहले एक बार मुझे बंटी से मिलने दीजिए। जीते जी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। इंदर, मैंने कहा ना, जा यहाँ से, जा। दीदी एक बार इंदर को बंटी से मिलने दीजिए ना प्लीज। हाँ दीदी, जरा बंटी की तरफ देखिए, शायद वो भी इंदर से मिलना चाहती है। बंटी, मुन्नी, छोड़ दे, बंटी को जा, मुन्नी को बचा, बचाओ, इंदर, तू जा यहाँ से। दीदी प्लीज, तू जा। दीदी बस 2 मैंने मिनट कहा बात तू जा यहाँ से। दीदी, जा, आप नहीं तो मैं समझती धक्के मार के निकाल दूँ। मैं नहीं जाऊंगा। तू आखिर चाहता क्या है इंदर? हम बहनों के बीच में फूट डालना चाहता है? नहीं। बंटी के दिल में जहर घोलना चाहता है बाबूजी के खिलाफ? ये जताना चाहता है कि हम सब इसके दुश्मन हैं, और एक तू ये जो जी जान से चाहता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये करना चाहता है ना तू? नहीं। तू जा यहाँ से। दीदी प्लीज। मैंने कहा ना, जा। दीदी जा, जा। दीदी चलो। अरे गायत्री, खाना लगाओ, चंदर आ गया है। कभी आए तुम बेटा? बस अभी भी डैडी। हेलो। हेलो डैडी। अरे संतोष, डैडी आज इंदर आया था यहाँ। क्या?